क्या वाकई ये सिर्फ एक हादसा था, या फिर पर्दे के पीछे छुपा है कोई ऐसा राज जो अब तक दुनिया से छिपा हुआ था? 27 जून की वो रात जब एक हंसती खिलखिलाती जिंदगी अचानक थम गई। शेफाली जरीवाला की मौत ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। लेकिन असली झटका तब लगा जब सवाल उठने लगे उनके सबसे करीबी शख्स यानी पतिपरक त्यागी पर। पुलिस पूछताछ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हेल्थ इंजेक्शन और बासी खाना, इन सब के बीच छुपा है एक सच जो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। क्या पराग वाकई शक के घेरे में थे? क्या यह सिर्फ कार्डियक अरेस्ट था या कोई गहरी साजिश? इस वीडियो में हम ले चलेंगे आपको उस रात की हर एक परत के पीछे, जिसे जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। क्या वाकई ये एक हादसा था या फिर कुछ और? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो खुलासा होने जा रहा है वो आपको हिलाकर रख देगा। 27 जून की वो रात जब घर में सत्यनारायण की पूजा चल रही थी, हर कोना रोशनी से जगमगा रहा था और वातावरण में शांति और श्रद्धा का संचार था। शेफाली ने पूरे दिन व्रत रखा था। आमतौर पर वह अपनी सेहत को लेकर बेहद सजग रहती थीं, लेकिन उस दिन भी उन्होंने एक विटामिन सी की आईवी ड्रिप ली, कुछ ऐसा जो वो पहले भी ले चुकी थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। रात में उन्होंने व्रत तोड़ा और बताया गया कि उन्होंने फ्रिज में रखा बासी फ्राइड राइस खा लिया। यह वही खाना था जो शायद 2 दिन पुराना था। नौकरानी ने बताया कि कुछ ही समय बाद शेफाली बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। घबराई हुई हेल्पर ने तुरंत उनके पति पराग त्यागी को फोन किया, जो नीचे कुत्ते को टहला रहे थे। पराग दौड़ते हुए ऊपर आए और देखा कि शेफाली की आंखें बंद थीं, लेकिन उनकी पल्स चल रही थी। उन्हें बिना वक्त गंवाए अस्पताल ले जाया गया, बिलीव यू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। लेकिन डॉक्टरों ने जो कहा उसने हर किसी के पैरों तले जमीन खिसका दी। शेफाली इस दुनिया में नहीं रही। जैसे ही यह खबर बाहर आई, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। लेकिन सवाल यह था कि आखिर हुआ क्या था? शुरुआत में कहा गया कि कार्डियक अरेस्ट और लो ब्लड प्रेशर मौत की वजह है, लेकिन इसके बाद जिस तरह से पुलिस ने मामले को हैंडल किया, उससे लगा कि शायद तस्वीर इतनी सीधी नहीं है। शेफाली की करीबी दोस्त पूजा घई ने मीडिया से बातचीत में जो बातें बताईं, वो चौंकाने वाली थीं। उन्होंने बताया कि पराग त्यागी पूरी तरह से टूट चुके थे। वह किसी से बात तक नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू की तो मामला एकदम अलग मोड़ लेने लगा। पूजा ने यह भी कहा कि लोगों को पराग और शेफाली के रिश्ते को लेकर कोई शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच सच्चा प्यार था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी। घर की तलाशी ली गई, मेडिकल दवाएं जब्त की गईं, जिनमें एंटी एजिंग इंजेक्शन, ग्लूटाथायोन, स्किन व्हाइटनिंग कैप्सूल और विटामिन सी की ड्रिप्स शामिल थीं। जांच में यह बात भी सामने आई कि शेफाली पिछले कई सालों से यह सब बिना किसी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के ले रही थीं। पूजा ने बताया कि दुबई जैसे देशों में ये ड्रिप्स आम हैं और ज्यादातर लोग इन्हें सेफ मानते हैं। लेकिन इस बार नतीजा जानलेवा निकला। फिलहाल पुलिस को कोई फाउल प्ले नहीं मिला है, लेकिन फाइनल पोस्टमार्टम और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट अभी बाकी है। यह रिपोर्ट ही बताएगी कि शरीर में कोई ऐसा केमिकल था जो मौत का कारण बना, या फिर यह वाकई सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी थी। पुलिस ने उस व्यक्ति से भी पूछताछ की है जिसने शेफाली को आईवी ड्रिप दी थी। हो सकता है उस ड्रिप में कुछ ऐसा रहा हो जो खाली पेट लेने से नुकसानदेह साबित हुआ हो। इस बीच एक और एंगल सामने आया, बासी खाना। विशेषज्ञ कहते हैं कि फ्रिज में रखा पुराना चावल अगर ठीक से स्टोर न किया गया हो तो उसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं। ये बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकते हैं। और जब इंसान व्रत कर रहा हो, शरीर पहले से डिहाइड्रेट हो, ब्लड प्रेशर लो हो, तो उस पर इन बैक्टीरिया का असर बहुत तेजी से होता है। डॉक्टरों का मानना है कि शेफाली का मामला कई जोखिमों के मेल का नतीजा हो सकता है। खाली पेट ड्रिप, बासी खाना, लो ब्लड प्रेशर और लंबे समय से चल रही एंटी एजिंग दवाएं। यह एक खतरनाक कॉम्बिनेशन था जो किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को भी गंभीर हालत में पहुंचा सकता था। लेकिन क्या यही सच्चाई है या फिर अभी कुछ रहस्य बाकी हैं? कुछ लोगों ने यह भी अटकलें लगाईं कि मामला ड्रग्स ओवरडोज का हो सकता है, लेकिन पुलिस ने साफ किया है कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है।
बॉलीवुड में पहले भी कई बार सेलिब्रिटीज की अचानक मौत को ड्रग्स या आत्महत्या से जोड़ा गया है, लेकिन हर बार सच्चाई वही नहीं होती जो दिखती है। इस मामले में भी फिलहाल ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है। शेफाली की मौत के बाद कई सितारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। शहनाज गिल, रश्मि देसाई, मीका सिंह, सुनिधि चौहान सभी सोशल मीडिया पर भावुक हो गए। वरुण धवन ने मीडिया की रिपोर्टिंग पर सवाल उठाए और कहा कि किसी की मौत को सनसनीखेज बनाना बेहद असंवेदनशील है। प्रियंका चोपड़ा ने भी कहा कि ये खबर उन्हें अंदर से हिला गई है। शेफाली का यह मामला हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में हम खुद पर एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर दिखने वाले ट्रेंड्स, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स और एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स के पीछे भागते हुए हम यह भूल जाते हैं कि शरीर कोई मशीन नहीं है। हमें अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। डॉक्टर्स बार बार कहते हैं कि कोई भी दवा, चाहे वो एंटी एजिंग हो या स्किन ट्रीटमेंट, बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। खासकर आईवी ड्रिप्स जैसी चीजें जो सीधा शरीर में जाती हैं। खाली पेट लेना, व्रत के दौरान लेना या फिर किसी एलर्जी के साथ लेना, ये सब बहुत खतरनाक हो सकता है। शेफाली की मौत ने हमें यह भी दिखाया कि कैसे सेलिब्रिटीज पर हर वक्त अच्छा दिखने का दबाव होता है। वो चाहे किसी अवार्ड फंक्शन में हो या सोशल मीडिया पर, हर जगह एक परफेक्ट इमेज दिखाने की होड़ होती है और इसी चक्कर में कभी कभी वो अपनी हेल्थ के साथ समझौता कर बैठते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि शेफाली की मौत कैसे हुई। सवाल यह भी है कि क्या हम इससे कुछ सीखेंगे? क्या हम अब भी बिना सलाह के दवाएं लेंगे? क्या हम अपने शरीर की सुनेंगे या फिर बाहर की दुनिया के दबाव में आकर खुद को नुकसान पहुंचाएंगे? यह कहानी खत्म नहीं हुई है। फाइनल रिपोर्ट्स का इंतजार है। हो सकता है कि और भी बातें सामने आएं, लेकिन एक बात तय है, शेफाली जरीवाला की मौत सिर्फ एक खबर नहीं, एक चेतावनी है, एक अलार्म बेल है जो हमें यह बताती है कि जिंदगी की कीमत पर सुंदरता और यंग दिखने की चाहत नहीं रखी जा सकती। अगर आप भी अपनी सेहत के साथ कोई ऐसा प्रयोग कर रहे हैं तो रुक जाइए, सोचिए, समझिए और अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती है और किसी भी ट्रेंड या ट्रीटमेंट से कहीं ज्यादा जरूरी है आपकी सलामती। तो दोस्तों, यह थी शेफाली जरीवाला की उस रात की कहानी, एक ऐसी रात जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर कर गया हो तो इसे शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम लाते रहेंगे ऐसे ही रियल, इमोशनल और इंफॉर्मेटिव कंटेंट। धन्यवाद। सुरक्षित रहिए और खुद का ख्याल रखिए।